कितनी शर्म की बात है कि इस 35 साल की औरत को अपनी तबीयत खराब लगती है, दूसरों की तकलीफ नहीं लगती है, दूसरों का सफ़र नहीं होता, इसका सफ़र होता है और इसको सब परेशानी होती है, इसको सब कुछ होता है लेकिन दूसरे को कुछ नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे दूसरे तो लक्कड़ और लोहे के बने हुए हों। भर भर के लोगों ने इसको कमेंट किया और इसको फिर भी शर्म नहीं आएगी और ये एक भी कमेंट का ना रिप्लाई करेगी और ना ही ये कुछ करेगी। लोगों ने भर भर के ये कमेंट किए हैं दो टॉपिक पर। एक, इसको शर्म आनी चाहिए कि आते के साथ ही खाला से कहती है कि चाय बना लो, तुम्हें शर्म नहीं आती? 35 साल की होने के बावजूद भी तुम ये सब इतनी घटिया हरकत करती हो। तुम घर में पड़ी हुई थी, लेने के लिए भी नहीं गई, उसके बावजूद भी आते के साथ ही वो सफ़र कर कर आई है रात भर का, लेकिन उसके बावजूद भी उससे कह दिया है कि चाय बना लो। दूसरा, सब ने कहा कि एक अलग से वीडियो बनाओ, अपोलोजाइज करो, वीडियो में सॉरी बोलो सामने से आके, जैसे वीडियो में अपमान किया है ना वैसे ही वीडियो में सॉरी बोलो, कमेंट से काम नहीं चलेगा। लेकिन चालू अप्पी तो चालू अप्पी है वो, और ये सब कुछ कर ले तो इसकी नाक नीची नहीं हो जाएगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। व्लॉग के शुरुआत में ही इसने जानबूझ के ये हरकत की है जिससे कि लोगों का माइंड डाइवर्ट हो जाए। और ये जो हरकत करती है ना, ये जानबूझ के करती है। इसको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इसका जो मेकअप है वो ओवर हो रहा है, मतलब नाक लाल कर रखी है, गाल लाल कर रखे हैं, आंखें लाल कर रखी हैं और एकदम सफ़ेद भक जैसा मुंह बना रहा है। मतलब हाथ से मुंह से कहीं से भी ये मैचिंग हो रही है कि ये वही चालू है। ऐसा मेकअप इसने जानबूझ के करवाया और उसको ये देखती रहती है बीच बीच में, लेकिन एक बार भी नहीं करा। क्यों? क्योंकि लोग इसको कहेंगे भूत लग रही है, एनाबेल लग रही है, लोग ऐसे कहेंगे। और पुराना जो इसने कर्म कांड किया है ना, उसको लोग भूल जाएंगे। तो बड़ी ही चालाकी से इसने ये किया है। आपने इसको कितनी बार देखा है कि ये दिन भर में कितनी बार चश्मा लगाती है ना? ऐसे ही घूमती है ना ये? नहीं, लेकिन नहीं, इसको ये फैशन में लगाने हैं और फैशन में लगा के वो भी लेंसेज के। एक तो होता है नॉर्मल लेंसेज के, जैसे आपकी आंखें हैं काली उसी तरह के आप लेंसेज ले लो तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन इसको फैशन में लेंसेज लगाने। ओ माय गॉड, मुझे ब्यूटीफुल दिखना है और मुझे फॉरेनर दिख रहा है, मुझे गोरी, इतना गोरा हो जाना है कि मुझे फॉरेनर में दिखूं। ओह माय गॉड, अरे भाई ये वो लोग हैं जो ये कहते हैं हम जीरो फिल्टर हैं, अल्लाह ने हमें जैसे बनाया है हम वैसे ही रहना चाहते हैं। तो क्यों चेंज करती रहती है फिर ये सारी चीजें? क्यों इतना मेकअप थुपवाती है? क्यों ये वाले कलर के लेंसेज लगाती है? और भाई इतना भर भर के लाइटें लगाती है, पूरा सफेद मुंह भग कर रखा है, ऐसा लग रहा है जैसे वॉल पुट्टी पुतवा दी हो इसने पूरे की पूरी मुंह पर। देखो कैसे इसने लेंस और किस कलर के लगा रखे और कितनी लाइटिंग है। एक स्क्रीनशॉट लगाए, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। तो मुझे क्यों ले जा रही है साथ में? अरे हम इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि मुझे सपोर्ट रहता है और देखो मैंने कितने अच्छे कपड़े बनाए। आज तो लोग पहचान ही नहीं रहे हैं कि ये मेरा फनी है, ये मेरा वही नल्ला फनी है जो रेस्टोरेंट में झाड़ू लगाता फिरता है। लोगों को देखकर लगता भी नहीं है कि ये रेस्टोरेंट का मालिक है, लोग इग्नोर कर चले जाते हैं झाड़ू लगाता हुआ देख के। और देखो भाई, किसी एग्जीबिशन में जाए या फिर किसी चीज का प्रमोशन करने जाए तो ये पक्की सच्ची हिजाबी बन जाती है। पीछे को ऊंचा सा जूड़ा बना लेगी अपनी बालों का, फिर उस पर कैप लगा लेगी, क्योंकि जितना ऊंचा इसका जूड़ा बन रहा है ना, एक्चुअल में इसके बाल इतने तो है नहीं, लेकिन ये क्या करती है उस पर क्लच वगैरह लगा के उसको ऊंचा सा जूड़ा टाइप कर लेती है। और उसके बाद फिर क्या करती है कि उस पर कैप पहनती है और उस कैप को भी पीछे की तरफ को लपेट लेती है, जिससे कि वो एक पीछे से बड़े अच्छी तरीके से एक जूड़ा टाइप का बन जाए और जिससे कि इसको बड़ा ही अच्छा लगे हिजाब पहन के। तो क्योंकि ये ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है तो आज ये हिजाब पहन के निकली है महारानी जी। और ये तो देखो एग्जीबिशन में ऐसे कपड़े पहनकर जा रही है, इतना ज़्यादा जैसे किसी की शादी में जा रही हो। इससे भी थोड़े से नॉर्मल कपड़े पहन सकती थी बहन। और देखो स्पेशली ये सूट ये खरीद कर लेकर आई क्योंकि इसके पास इतने हैवी सूट था ही नहीं। झूठ बोल रही है और इसने बिल्कुल भी नहीं दिखाया आपको कि ये कब लेकर आई है, कैसे लेकर आई है। ये रातों रात खरीद कर आया हो गया सूट है ये, क्योंकि जो भी इसको सूट आते हैं ना पीआर में, ये सब पहन लेती है। अच्छे आए, थोड़े अच्छे आए, थोड़े और अच्छे आए, जितने भी तरह के आते हैं ना सब पहन लेती है। लेकिन आपने कब देखा है कि 1 या 2 महीने में इसने ये इस तरह का इतना हैवी सूट कहीं से भी खरीदा हो? तो देखने से लग रहा है कि ये इसने फर्स्ट टाइम वियर किया है, यानी कि इससे पहले इसने ये पहना ही नहीं है। दुपट्टा देखो कितना भारी बॉर्डर का दुपट्टा है दोनों तरफ से और पूरी भारी हैवी कमीज है पूरी की पूरी, ऐसे जैसे शादियों में पहनते हैं। भाई ये एग्जीबिशन में ऐसे कपड़े पहन के गई है जहाँ दुनिया भर की भीड़ होती है, रश होती है, रश होता है, बैठने को भी मतलब ज़्यादा नहीं आराम से उतना मिल पाता है, मतलब एक तरीके से एग्जॉस्टेड टाइप का ही होता है। और फ्रेंड्स, जितनी भी खूबसूरत सी लेडी आएंगी ना, हमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा गोरा दिखना है, इसलिए हमने इतनी सारी वॉल पुट्टी लगवाई है अपने फेस पर। तो इसने इतने गालों पे टेंट और ये सब ब्लश ऑन लगा रखा है, नाक पे लगा रखा है, जो कि खुद के कैमरे में इतना दिख रहा है। लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसी जनता भी है इसकी जो ज़्यादा
ज़्यादा ही ऑब्सेशन रखती है फ़िल्टर से। तो भाई कुछ ऐसे लोग भी हैं जिसने इसकी स्टोरी लगाई और इसने रीशेयर की है। मैं आपको उसके साथ एक फ़ोटो शेयर करती हूँ, ज़रा स्क्रीन की तरफ देखिए कितना आहा टमाटर बड़ा मज़ेदार लग रहा है ना, एग्जैक्टली ऐसे जैसे दोनों गालों पर टमाटर रख रखे हो काट काट के। और जब तक चालू अपना ये सब कुछ देख रही है, उधर उधर सबके प्रमोशन कर रही है, इधर उधर जा रही है, तब तक फनी भाई ने अपना सुमड़ी में जाके कुछ खा पी लिया है और उसने फट से कैमरे में उसको रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि कृष्णा तो वहाँ सामने खड़ा हुआ था। तो फिर ये रिकॉर्ड किसने किया? चालू ने। और चालू ने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया कि मुझे भूख लग रही थी इसलिए मैं खा रहा हूँ। अपने घर से मतलब घर से अपने पति को लेकर आती है साथ में, कभी ऐसे नहीं होता कि ये कुछ खा पी के निकले। इनको जहाँ जाना होता ना, इनको वहीं खाना होता है, चाहे कहीं वहाँ व्यवस्था हो ना हो, मिले ना मिले, हाइजीन हो ना हो, नहीं नहीं नहीं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। एग्जीबिशन में सबसे बेस्ट पार्ट होता है लोगों से मिलना, उनसे दुआएं लेना, नहीं नहीं नहीं, लोगों का सामान बटोरना। और तुम बटोर के तो आती हो। अरे भाई जब लेकर चली गई थी तो घर पे क्या कह रही थी? फ्रेंड्स हमने सबसे मना किया था क्योंकि हम इतने बिजी हैं, हमारे सास ससुर आए हुए हैं, हमें उनकी सेवा करनी है और 2:30 3 4 बजे तक मैं अपनी सास के पैर दबाती हूँ। जब मेरी सास सो जाती है ना, उसके बाद मैं सोने के लिए जाती हूँ, तो इसलिए मुझे फुर्सत नहीं मिल रही है स्टोरी लगाने की, तो प्लीज़ आप मुझे इतना सारा सामान मत दीजिए। और उसके बावजूद भी मैं 10-12 थैले भर कर लेकर आई थी। अफसोस इस बार पिज़्ज़ा नहीं आ पाई, क्योंकि पिज़्ज़ा का कोचिंग था ना फ्रेंड, तो वो 9:30 बजे आई थी, तो इसलिए पिज़्ज़ा नहीं आ पाई। तो इसका मतलब पिज़्ज़ा के मतलब का सामान, जो लोग पिज़्ज़ा को गिफ्ट करते हैं, वो सामान भी नहीं मिल पाया। ओह शिट, हमारा तो नुकसान हो गया। अपने काम के लिए तो मैं छुट्टी करा सकती हूँ, लेकिन जहाँ पिज़्ज़ा को फ्री में गिफ्ट मिलने वाले होंगे तब मैं पिज़्ज़ा से नहीं कहूँगी कि छुट्टी कर लो। लेकिन अपने काम के लिए मैं कॉलेज की, कोचिंग की, सबकी छुट्टियाँ करा सकती हूँ। पर्दे लगवाना, घर में साफ सफाई कराना, क्योंकि मेरे सास ससुर आने वाले थे ना। तो फ्रेंड्स मैं तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन देती हूँ, कैमरा उठाती हूँ और वो बाकी का सारा काम वो करती है। और फिर मेरा फनी मेरी तारीफ करता है मेरे सास ससुर के सामने। और मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती भाई, वो कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग जो इनको अवार्ड दे देते हैं। और भाई किस चीज़ का, फनी को किस चीज़ का मिला था? नल्ला होने का, घर जमाई होने का अवार्ड। अगर वो अपने रेस्टोरेंट से कमा नहीं रहा है तो भाई वो घर जमाई है और अभी भी नल्ला ही है, क्योंकि जो काम नहीं करता कोई भी और जो अपनी अर्निंग से कुछ नहीं कर सकता वो नल्ला ही होता है। और फ्रेंड्स एक तो हमने मेकअप ऐसा करवाया था, ऊपर से हम भर भर के उसमें फिल्टर लगाएंगे और इसलिए चेहरे के जो नैन नक्शे ना वो सारे मिटा देंगे हम। एग्जीबिशन बहुत अच्छा रहा। और ये देखो उन्होंने हमें ये वाला जूस भी दिया जिसका सही से हमें नाम भी लेना नहीं आ रहा था। बोबा टी होता है, लेकिन बोबा बोबा कर रही थी इसको। अरे बहन पहले नाम लेना तो सीख ले। हम हमेशा कहते हैं कि हम 20 मिनट के लिए आएंगे, लेकिन 2 घंटे हो जाते हैं, क्योंकि 2 घंटे हमें सामान बटोरने में लगता है ना। हर एक शॉप पर हम जाते हैं, चिंदी से सामान थोड़ा सा खरीद लेते हैं। कभी कभी तो वो लोग भी हमसे पैसे भी नहीं लेते, कहते नहीं 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 रहने दीजिए ऐसे ही आप ले लीजिए। कुछ लोग हमारा प्रमोशन करने के लिए हमें देते हैं तो वो पैसे वैसे भी नहीं लेते, लेकिन कुछ लोग तो प्यार में भी ऐसे नहीं देते। तो हम जितनी भी दुकानें ना, सब दुकानों में थोड़े देर जाएंगे और उनसे सामान बटोरेंगे तो टाइम तो लगेगा ही ना फ्रेंड्स। अभी तो हम 6-7 थैले भर कर लेकर आते हैं, क्योंकि हमारा दिल नहीं मानता फिर हम सबसे अच्छे से ना मिले, सबके साथ फोटो ना खिंचाएं, तो फिर हमारा तो जितना भी यहाँ पे आना है, इतना मेकअप कराना है, इतने अच्छे कपड़े लिए, वो भी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि हम इतने गिफ्ट भी नहीं मिल पाएंगे, तो फिर हमारा आना वसूल नहीं हो पाएगा ना फ्रेंड्स। हमें तो सामान चाहिए, तो इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम देना भी पड़ा, तो क्या हो गया। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि एग्जीबिशन में मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, कैसे कैसे लोग चला रहे हैं, ये कर रहे हैं। हाँ, कोई फ्री का तुम्हारी तरह से सिर्फ कैमरा उठा के नहीं कमा रहा। औरतें मेहनत करती हैं, उनके हस्बैंड भी करते हैं, औरतें भी मेहनत करते हैं और बहुत बहुत मेहनत करती हैं। ये वाली टीका बहुत वायरल चल रहा है, आज फाइनली हमें पीने को मिल गई एग्जीबिशन की वजह से। और फ्रेंड्स देखो हम कितने दोगले हैं, क्योंकि उस दिन जब हम फ्रेंड उसमें फंस गए थे ना लिफ्ट में, हम कितना गंदा गंदा सा मुंह बना रहे थे, इतना गंदा मुंह बनाए थे और हम डरने का नाटक कर रहे थे। तो फिर हमने सोचा था और आपसे कहा भी था, प्रॉमिस भी किया था, आज के बाद मैं नहीं आऊंगी। और फिर मैंने 1-2 दफा नाटक करके भी तो दिखाया था ना आपको कि देखो मैं 7th फ्लोर पे कैसे चलकर जा रही हूँ फ्रेंड, हमारी जो है कार्डियो कितनी अच्छे से हो गई है। लेकिन अब वो हमारा पुरानी बातें हो गई, अब तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स उस बात को भूल गए होंगे। तो इसलिए देखो फ्रेंड, हम जा रहे 17 फ्लोर पर, अब 7 फ्लोर नहीं है 17 फ्लोर है। तो अब हम देखो अकेले भी चले जाते हैं और फनी के साथ भी लिफ्ट में चले जाते हैं। जब तो 7th फ्लोर तक इसको मौत आ रही थी, अब 17 फ्लोर में भी इसको डर नहीं लग रहा। इतनी झूठी लपाड़ा ये औरत है। और अब फ्रेंड्स फाइनली हम आ गए खुशामदीद। और फ्रेंड्स आज हम ऐसे तैयार होकर आए ना, तो सब लोग कह रहे, मुदस्सिर कह रहा है ये फनी भाई है, ये तो पूरे बदल गए। हाँ भाई, बाकी के दिन तो घटिया से कपड़े पहनकर चला जाता है, उल्टे सीधे जो है अपना झाड़ू लगा रहा है, पोछा लगा रहा है, बर्तन मांज रहा है, ये सब कर रहा है। आज फॉर्मल पहन के नए कपड़े हो, देखो ये
ये डेफिनेटली, इससे पहले आपने चालू के ये कपड़े नहीं देखे हैं। दूसरी बात, नया कोरा कपड़ा है, साफ दिखाई दे रहा है। तीसरी बात, फनी का बिल्कुल नया सूट है। तो ये गए थे शॉपिंग करने के लिए, जो कि आपको शूट करके नहीं दिखाया। ये जो नया बाना जोड़ा जो पहन रखा है ना शादी का, ये नया खरीद कर लेकर आई है। फ्रेंड्स, हमें हिजाब पहनने का नाटक करना पड़ेगा। अभी हमें हिजाब जो ना शाम तक पहन के रहना पड़ेगा। एक बार हम देखो फुदक के चले गए थे रेस्टोरेंट में, और वहाँ पे ज़्यादा पब्लिक नहीं थी, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत पब्लिक थी। हम वहाँ से आ गए, लेकिन हम ये नहीं बताएंगे कि हम वहाँ पे क्यों गए थे। और एक बार हम बाद में जाएंगे, फिर से जाएंगे हम, क्योंकि फिर जब वो निदा और सूफियान आएंगे ना, तो उनके साथ भी जाना पड़ेगा हमें। तो इसलिए हम अपना हिसाब बांध के रखेंगे, क्योंकि वो भी अपना व्लॉग शूट करेंगे भाई, तो वो मुझे फीचर करेंगे, तो मुझे सुंदर तो दिखना ही पड़ेगा। घर वालों को पता ही नहीं है इतना रेडी होके तुम कहाँ, वालेकुम सलाम, इतना रेडी होके कहाँ गए थे। मतलब हद है, हर चीज बताने वाली। इस बार पिज्जा को टोका तक नहीं। तो क्या पिज्जा को नहीं पता कि ये कहाँ से आई है और क्यों इसने ऐसे कपड़े पहन रखे? इसका मतलब इसने पिज्जा को बताया ही नहीं है जानबूझ के, इस वजह से कि इसको कोई भी कुछ गिफ्ट ना दे दे। अभी देखो भाई, 11:15 रात को ये रेस्टोरेंट से घर पहुंची है। अब आप ये देख लो कि 11:15 रात को ये रेस्टोरेंट से घर पहुंची है, और जिस टाइम तक आमतौर पर लोगों के रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं या फिर क्लोजिंग होना शुरू हो जाते हैं। तुम्हारा कोई क्यूट सा दोस्त है। अब मैंने वहाँ पे ज्यादा ब्लॉगिंग नहीं करी। क्यों नहीं करी भाई तुमने? हैं, अब तो तुम तो एडिटर को, कैमरामैन को साथ में लेकर गई थी, फनी भी साथ में था, तो खाने पीने से, सामान बटोरने से फुर्सत नहीं मिली, जो ब्लॉगिंग ज्यादा नहीं कर पाई। फ्रेंड्स, मैं शूट नहीं कर पाई इसलिए मुझे पता नहीं है। अरे वो ग्रुप फोटो दिखाओ, अरे ये दिखाओ, मैं उसमें से देख के पहचान लूंगी। जब कुछ भी नहीं मिला और किसी भी चीज से नहीं पहचाना, तो फिर आखिरकार उसने ही कह दिया, लड़के ने, जनाब 2.0 ने, कि कोई बात नहीं, जो भी था, जो मिला था वो मुझे वहां पे मिल लेना, मुझे स्कूल में बता देना ये व्लॉग देखकर कि कौन मिला था। तो फ्रेंड्स, मैं अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ, स्पेशली खाने पीने की चीज़ों की, वरना वो सब खराब हो जाएंगे ना दबकर। तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो ना वही आते हैं जो होममेड चीज़ें बनाते हैं, खाना पीने का बनाती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं। तो देखो, मैं भर भर के थैला लेकर आई हूँ, और देखो फटाक से मैंने बर्गर निकाला, दही बड़े निकाला, और जितना भी खाने पीने का सामान है वो सारा का सारा मैं बटोर कर यहाँ पे ले आई हूँ। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जब एग्जीबिशन से आई थी, इतनी चालू और तेज औरत है भाई, ये बहुत ज़्यादा तेज और बेशरम औरत है। जब ये वहां से आई थी ना, तो ये लिफ्ट में गई थी अपने ससुराल, वहां से सारा सामान बटोर के गाड़ी में छोड़ दिया इसने, और अब सारा सामान कहाँ लेकर आई है? अपनी माँ के घर। मतलब वहां पे फुकसाना बाजी आई, इसकी सास आई हुई है, इसके ससुर आए हुए हैं, तो लेकिन वहां नहीं लेकर आएगी, यहाँ सारा सामान बटोर के ले आई, और यहाँ अकेले में बैठकर खा रही है। भाई क्या औरत है ये यार। अगर ये सारी चीजें वो लोग भी खा लेते तो इसका क्या चला जाता। जैसे ही यहाँ निकाल निकाल के सर्व कर रही है, कि उनके टैग भी लगा रखे हैं, उनके नाम भी लगा रखे हैं, और नीचे काला कपड़ा बिछा रखा। वैसे तो चटाई है, लेकिन उसके ऊपर काला कपड़ा बिछा रखा। तो ये सारी चीजें तो वहां पे भी की जा सकती थी, और उनको भी खिलाया जा सकता था, पर नहीं, मैं तो अपनी चटोरी अम्मी को खिलाऊंगी, अपनी सास को क्यों खिलाऊंगी। इस बार मैंने सबसे बोला था स्ट्रिक्टली कि मुझे ज्यादा गिफ्ट मत दो, ज्यादा चीजें मत दो, क्योंकि बहुत सारा काम फैलना है, बहुत ज्यादा मेरे सर पे बोझ है। और फिर भी मैं 10-12 पैकेट ले आई, ये भी खाने का है, ये भी खाने का। और पिज्जा देखो, सबसे ज्यादा आपने मतलब की चीज देख रही है, और पिज्जा को मतलब की चीज कुछ दी ही नहीं थी। एक काला दुपट्टा जो तुम्हें हिजाब दिया था, वो तुमने इसको लटका दिया है, और कुछ वहां पे उन्होंने रू बेबी के लिए सामान दिया, और कुछ मैंने खरीद लिया। झूठी, कुछ नहीं खरीदा तूने। एक सस्ता सा जो ना 50 रुपए का जो ये आता है ना खिलौना, ये वाला खरीदा है, जिसको तुमने अभी थैले से निकाल कर अलग रखा है। और देखो, उनकी दुकान से मैंने ये भी खरीद लिया। कुछ कुछ सामान मैं खरीद लेती हूँ, ताकि उनको भी ये लगे कि मैं एग्जीबिशन में आई हूँ, तो मैंने थोड़ा थोड़ा सामान सबकी दुकान से खरीद लिया। चल झूठी, कोई तुझसे पैसा नहीं लेता वहां पर। दोनों बहनों के पास भाई इतने ब्लैक दुपट्टे, और उसके बाद भी इतने ब्लैक दुपट्टे। और दुपट्टे नहीं, एक्चुअली ये छोटी छोटी सी दुपट्टियां हैं, जिससे ढंग से शरीर कवर भी नहीं होता इनका, मतलब जो बॉडी पार्ट को जिसको कवर करने के लिए दुपट्टा ओढ़ते हैं, लेकिन फिर भी कान के पीछे करने के लिए तो इनफ है ना फ्रेंड्स। और हमें गले में 2 सांप से लटकाने के लिए तो इनफ है ना फ्रेंड्स। तो हम ले लेते हैं। आज मैं ज्यादा चीज नहीं लेती, लेकिन वो कहती कि कुछ तो ले लो, कुछ तो ले लो। तो फिर मैंने सोचा मैं पिज्जा के लिए ले लेती हूँ काला दुपट्टा। चल झूठी, उनके पास ऑप्शन कम थे, लेकिन फिर भी मैंने ले लिया। क्या ले लिया? एक छोटी सी अंगूठी, जो 50 से 100 रुपए के बीच में बड़े आराम से मिल जाती है किसी भी शॉप पर। और ऐसी दुनिया भर की ढेरों ले लो हमारे सदर से, और सदर बाजार से ही दुनिया भर के ओवरऑल इंडिया में हर जगह से चीज़ें सप्लाई होती हैं, जो वो एग्जीबिशंस में लगती है ना, खाने पीने की चीज़ों को छोड़कर जो जितनी भी ऐसी चीज़ें होती हैं वो सब सदर से सप्लाई होती हैं, क्योंकि दिल्ली का एक होलसेल बाजार है सदर बाजार। कितनी प्यारी लग रही है ना पिज़्ज़ा, कितनी अच्छी लग रही है, और वो अपनी डिजाइनिंग में लगी पड़ी है। एक ऐसा सिंपल सा सूट पहन लो, फिर ऐसा पहन लो, फिर ये कर लो तो अच्छा लगता है। और ये पिज़्ज़ा, तुम तो डिजाइनर बन गई। देखो भाई, क्लचर भी रखा हुआ है, अंगूठी भी ले ली, और कार्ड रख दिया, यानी कि कर दिया प्रमोशन, और मेरा काम पूरा। चलो चलो पिज़्ज़ा, आप तुम्हें जो रखना है वो रख
रख लो, और क्लचर तो मैं ही रखूंगी, तुम तो क्लचर लगाती नहीं हो तो तुम अंगूठी रखो, चलो चलो, मैं क्लचर नहीं दूंगी बिल्कुल भी। और फ्रेंड्स, अब रेस्टोरेंट जाने का फिर से टाइम हो गया, क्योंकि अभी अभी हम आए थे, उसके बाद हमने एक बर्गर खा लिया, एक कटोरा हमने भर के दही बड़े खा लिए। और फ्रेंड्स देखो, 11:45 तो हम घर पे आ गए थे, और उसके बावजूद वो उस टाइम तो सबके रेस्टोरेंट बंद करने का टाइम होता है, तो फिर हमने जानबूझ के इसलिए देर से बुलाया जिससे कि हम आराम से बैठ के बात कर सकें। लेकिन झूठ बोल रही है, क्योंकि पब्लिक होती ही नहीं है इसके यहाँ पे। जिस टाइम ये शाम को गई थी ना, तब भी ज्यादा पब्लिक नहीं थी, ये चाहती तो तब भी शाम को बुला सकती थी। भाई रात के 2:30 बजे किसका डिनर होता है, ये जैसे और दूसरे लोग मिल गए इनको भी। फ्रेंड मैं जा रही हूँ, और इसलिए मैंने हिजाब विजाब भी नहीं उतारा था, और मैं साथ में जो ना पिज्जा को नहीं ले जा रही, मैं नान को ले जा रही हूँ, क्योंकि नान भी वहाँ पे रेस्टोरेंट में खाना खा लेगा, क्योंकि नान को बहुत शौक है, और हमारे रेस्टोरेंट का खाना उसे बहुत पसंद है। आप तो स्कूटी से लेने आए हो, फिर नान कैसे जाएगा? कोई बात नहीं, चले जाएंगे चले जाएंगे। अच्छा भाई चलो, कोई बात नहीं, नहीं जाते, गाड़ी निकाल लेते, क्योंकि फ्रेंड हमने हिजाब पहना है, हमारा मेकअप खराब हो जाएगा। हम असली बात नहीं बताएंगे, लेकिन क्योंकि हम नान का नाम लेंगे, इसलिए हम फटाक से क्या करेंगे, गाड़ी में जाएंगे, और बड़ी स्टाइलिश तरीके से वहाँ पे ऐसे उतरेंगे गाड़ी से, ओ महारानी आई हुई है, यानी कि द ग्रेट, हमारा जो खुशामदीद है उसकी ओनर आई है अपने हस्बैंड के साथ, और वो भी स्टाइलिश कपड़े वपड़े सब पहन के, हिजाब विजाब लगा के, पक्की हिजाबी बन के, नकली हिजाबी हो तुम। इत्तेफाक से वो भी व्लॉग बनाते, तो इसलिए मैंने हिजाब उतारा नहीं जानबूझ के मैंने सोचा कि मैं उसमें अच्छी दिखूंगी, सुंदर दिखूंगी, मेकअप भी है, मैं इसलिए मेकअप भी नहीं हटाऊंगी, थोड़ा सा टचअप कर लूंगी। और इत्तेफाक से देखो, आज मैंने भी फॉर्मल पहना है, कितने अच्छे कपड़े पहने हैं। उस दिन तो मैं ऐसा ही चला गया था, और लोग मुझे ऐसे समझ रहे थे कि जैसे तुम मेरी मालकिन हो। पूरा रेस्टोरेंट तो खाली होगा भाई जब 2:30 बजे आएंगे तो। मुझे तो भाई निदा ही हेल्दी लगती थी, क्योंकि भाई उसने बेबी डिलीवर करा है, उसका छोटा बेबी है अभी, लेकिन ये तो भाई निदा से भी ज्यादा हेल्दी लग रही है। कौन कह रहा है कि ये पतली होती जा रही है? अब इसने कुछ बनाया है, इसने इसका इनका निदा और इनका जो ना अबाया का अपना कोई काम है, तो उन्होंने अबाया बनवाया है। तो देखो, इसने ऐसी ज्यादा चालाक औरत है ये, कि इसने दिखाया नहीं उसको, वहां पे काली पट्टी लगा दी, पूरा फ्रेम आ रहा है, लेकिन जिस जगह पे ये देख रही है उस जगह पे इसने काली पट्टी लगा दी है, और ये दिखा दिया, हाँ इतनी जल्दी बना दिया, बहुत खूबसूरत बनाया, क्योंकि इसको क्या करना है, कोलैब करना है इनके साथ। और अब ये क्या करेगी, उस अबाया को पहनेगी और स्टोरी लगाएगी, और फिर उनको टैग करेगी। फालतू की बकवास, खाने के टॉपिक पर बातें, क्योंकि ये इनका कोलैबोरेशन था मिलने का, मतलब यहाँ पे साथ में खाना भी खा लेंगे। और वो जो हम दिखाने के लिए गए थे ना, वो वाला अस्पताल याद है ना आपको, जहाँ पे इन्होंने अपना ट्रीटमेंट कराया था, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अब ये हमें वहाँ पर लेकर गए हैं, तो इतना फेवर तो हम इन पर कर ही सकते हैं कि अपने रेस्टोरेंट में इनको खाना खिला सकते हैं। इतना सुकून मिलता है ना जब अपने लोग आते हैं और खाना खाते हैं रेस्टोरेंट में बैठ के, है ना। तो चालू अपी, जितने भी आपके सब्सक्राइबर हैं वो सारे आपके अपने ही हैं, सबको ऐसे ऐसे करा करें कि 10-10 लोगों को पर डे बुलाया करें, कि 10 लोग मेरे सब्सक्राइबर आए, फ्री में खाना खाएं और चले जाएं, तुम्हें ज़्यादा सुकून मिलेगा, और उनको भी अच्छा लगेगा कि देखो हमारे चालू अपी के रेस्टोरेंट में हमें फ्री में खाना खाने को मिला। और फनी देखो कितना फ्रेंडली हो रहा था, ओह माय गॉड, बोलने की जिसको तमीज़ नहीं है, जो कुछ भी मुंह फाड़ के बोल देता है, वो इतना फॉर्मल हो रहा है, वो इतना मतलब ऐसे हो रहा है कि ओह माय गॉड, जैसे कितने दिन से पुराना यार दोस्त मिल गया, से घुल मिलकर यार दोस्तों की तरह से बात करते हैं। ऐसे तो मैंने इसको अपने दोस्तों से भी बात करते हुए भी नहीं देखा, कि हम मिलेंगे, हम जाएंगे, हम इनको छोड़ जाएंगे, हम आपस में बातें करेंगे, इनको पता चल जाएगा, फिर इनको बुरा लगेगा, फिर इनसे बच के तो हम अलग अलग जाएंगे, हम अलग से प्रोग्राम बनाएंगे। हद है भाई। बहुत अच्छा लगा खाना, एम्बियंस और वाइब। आपको स्मेल नहीं आई इनके रेस्टोरेंट में? तो सब जो भी जाते हैं वो ये कहते हैं अलग टाइप की एक बदबू आ रही होती है। तो देखो भाई, सबको भगा के थोड़ी सी साफ सफाई कराई होगी, क्योंकि तुम भी तो बड़े व्लॉगर हो ना भाई, तुम भी वहाँ पे लगातार शूट करोगे, तो कोई चीज़ ऐसी नहीं दिखनी चाहिए जिससे कि हमारे रेस्टोरेंट के लिए गलत चीज़ें दिख जाए। तो पूरा सबको भगा के साफ सफाई करा ली होगी, बढ़िया से परफ्यूम वर्फ्यूम छिड़वा दिया होगा, लोबान जलवा दिया होगा। अब भाई इनसे भी सॉरी टू से करवा दिया। जितने भी लोग बुरे रिव्यू दे रहे थे ना भाई, खाना खा के रिव्यू दो, बिना खाना खाए रिव्यू मत दो। तो भाई एक बात बताओ आप मुझे सूफियान, क्या वो जो वहाँ फोटो उन्होंने क्या नेट पे से डाउनलोड कर लिए हैं? भाई वो गए हैं वहाँ पर, उन्होंने खाया है, उन्होंने देखा है कि क्वांटिटी कम है, उन्होंने देखा है कि टेस्ट लेस है खाना, उन्होंने देखा है कि वहाँ पे बदबू आ रही है, उन्होंने देखा है कि इनके स्टाफ को अपने ही मेनू के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, उसके बेसिस पे लोग रिव्यू दे रहे हैं। तो तुम बिना वजह की तुम तो तारीफ करोगे भाई, अब तो तुम चड्डी बड्डी हो गए हो, कैसा कुछ भी बोल सकते हो यार, हम तो यहाँ खा के बता रहे हैं। देखो भाई, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, हो सकता है सूफियान जी आपको बहुत अच्छा लगा हो खाना, हो सकता है उनको अच्छा नहीं लगा हो जिन्होंने वहां पर खाया है, हो सकता है उनको स्मेल आ रही हो। मैंने अभी कहा ना, आपके आने से पहले साफ सफाई कराई गई है, लोबान जलाया गया है, और खाली है, क्योंकि जिस टाइम चल रहा होता है और वहाँ पे जब पब्लिक जा रही होती है ना, उस टाइम वाइब देखी जाती है, एम्बियंस देखा जाता है, खाना देखा जाता है, सब चीज़ें देखी जाती हैं। और तुम्हें तो स्पेशली बुलाया गया है खाली रेस्टोरेंट में, पूरी तैयारी के साथ, इसलिए जबरदस्ती के मियाँ बीबी
हो, ही, जबरदस्ती की हंस रहे हैं, क्योंकि पता है ना ये भी एक छोटा सा सॉरी टू से था। देखा हमने कर दिखाया ना, तुम बड़ा बुरा भला कर रहे थे, बहुत ही बुरा बुरा हमारे रिव्यू दे रहे थे, और देखा हमने निदा और सुफियान को बुला के आखिरकार तारीफ करवा ही ली अपने रेस्टोरेंट की। ड्रेस बनवाई गई है भाई, थैंक यू। और मैं जब पहनूंगी और उसका प्रमोशन करूंगी तो या तो वो ड्रेस है कोई भी अच्छी या अबाया है, जितना मेरी जानकारी है कि उनका जो काम है वो अबाया का काम है। मे भी हो सकता है अब उन्होंने ड्रेस भी इंक्लूड कर ली हो। तो फ्रेंड्स अब हम सो रहे हैं और फिर हमें सुबह उठना है एक बहुत ही अच्छे स्पेशल चीज के लिए। तो फिर आपसे मिलते हैं 2 घंटे बाद। अब आप समझ रहे हो 2 घंटे बाद हम मिलते हैं, यानी कि फिर ये कितने बजे घर पहुंची है, कितने बजे कि इसको रात को जाना था किसी को लेने के लिए, और उसके बाद ये ऐसे फर्राटे लेकर सोई है ना भाई। लेट है ना ट्रेन, हाँ। और देखो 10:30 बज गए, इनको इन लोगों को लेने के लिए स्टेशन पे पहुंचना था, और ये सोई है अपनी माताजी के यहाँ और फनी सोया है अपनी माताजी के पास। और इनका प्लान था स्टेशन पे इनको लेने के लिए पहुंचने के लिए, और इतनी बेखबर सोई है कि उनको लेने के लिए ही नहीं पहुंची है। और 10:30 बजे जब खाला घर पहुंच गई हैं तब ये उठी है, बहुत लेट हो गई बहुत। तो उन्होंने कहा है कि 3 घंटे ट्रेन लेट होगी, मतलब आप कहने का मतलब ये है कि 3 घंटे तो ट्रेन लेट होगी, उसके बाद ये 10:30 बजे घर पे पहुंचे हैं। लेकिन चालू अपी को फिक्र नहीं हुई है कि वो कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे। और 10:30 बजे भी पिज्जा उठ नहीं रही है, वो आके उठा रही है। अरे भाई 10:30 बजे तक सोए जा रहे हो, तुम्हारे घर में कोई मेहमान आ रहा है, कोई चीज आ रही है, कोई तैयारी करनी होती है, किसी के लिए नाश्ता पानी बनाना होता है। और देखो ये है इनके घर का हिसाब किताब। पॉडकास्ट बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, बाकी के पॉइंट हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में कवर करेंगे। इस पॉडकास्ट को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आपकी अपनी ओपिनियन क्या है अब तक के व्लॉग की, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बड़े बड़े नहीं बनाती, फिर लोग बोर हो जाते हैं सुनते सुनते। तो अच्छा रहता है ना कि आपको 2 वीडियो मिल जाती है और मैं डिटेल में बना पाती हूँ, क्योंकि इतने सारे पॉइंट होते हैं कि वीडियो ना चाहते हुए भी लंबी हो ही जाती है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।